गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन लिया था और साथ ही राउल्स लॉ को डिस्कस करा था। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ वी कैन कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल यदि बाइनरी सॉल्यूशन है तो एक सॉल्यूट है, दूसरा सॉल्वेंट है और दोनों ही लिक्विड हैं, तो हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का ही आंशिक दाब राउल्स लॉ के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर फॉर्म। यानी कि P सपोज दो कंपोनेंट A एंड B हैं तो पार्शियल प्रेशर यानी कि आंशिक दाब A का PA इज इक्वल टू होगा XA मल्टीप्लाई बाय PA नॉट। उसी तरह से PB इज इक्वल टू होगा XB मल्टीप्लाई बाय PB नॉट। तो ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ग्राफ के द्वारा किस तरीके से आप राउल्स लॉ को समझ सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पर ये ग्राफ आ रहा है। ये ग्राफ है वेपर प्रेशर कॉम्पोजिशन डायग्राम फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। इसमें देखिए वाई एक्सिस पर एक तरफ PA नॉट मेंशन है और दूसरी तरफ PB नॉट। दो कंपोनेंट है A एंड B, तो जो ओरिजिन पर वहाँ पर XA इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर प्योर A है। जैसे जैसे एक्स एक्सिस पर हम आगे बढ़ते जाते हैं हम उसमें B जो अमाउंट है वो डालते जा रहे हैं। जो B वाला उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। तो जब हम लास्ट में पहुंचते हैं तो XA इज इक्वल टू 0 हो जाता है और XB केवल रह जाता है। तो XB है मोल फ्रैक्शन ऑफ B जिसकी वैल्यू 1 है। इसका मतलब इस समय सॉल्यूशन नहीं है बल्कि प्योर सॉल्वेंट B है। और इधर XA इज इक्वल टू 1 है। इसका मतलब इस समय दूसरा वाला कंपोनेंट B प्रेजेंट नहीं है, केवल A ही कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पर PA नॉट और PB नॉट को हमने प्लॉट करा है XA तथा XB के अगेंस्ट। तो 1 तथा 2 टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें मिल रहा है। जो डॉटेड लाइन 1 एंड 2 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आंशिक दाब A तथा B को। जब XB इज इक्वल टू 1 है तब PB इज इक्वल टू P नॉट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि PB इज इक्वल टू होता है XB मल्टीप्लाई बाय PB नॉट। उस तरह से जब XA इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तब PA इज इक्वल टू PA नॉट हो जाएगा। जो डार्क लाइन है वो शो कर रहा है, यानी कि जो थर्ड वाला जो ग्राफ है वो शो कर रहा है, जो कि जॉइन कर रहा है PA और PA नॉट और PB नॉट को, वो टोटल वेपर प्रेशर को दिखा रहा है। आइडियल सॉल्यूशन के केस में जो वैल्यू है वेपर प्रेशर की वो PA नॉट और PB नॉट के बीच आती है और ये थर्ड वाले कर्व पर स्थित होती है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो वेपर प्रेशर कर्व है, जो कि तीसरा वाला लाइन है, वो या तो उस लाइन से ऊपर या उसके नीचे स्थित होता है। ये अब आपके सामने एक डायग्राम आ रहा है जिसमें मान लें अगर हमें कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसका कॉम्पोजिशन X है, तो X कॉम्पोजिशन पे हमें टोटल विलयन का दाब निकालना है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है वो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इट्स कंपोनेंट, यानी कि PA और PB को जब हम जोड़ दें तो कुल सॉल्यूशन का वाष्प दाब हमें मिल जाता है। नाउ हम देखते हैं कि राउल्स के नियम से विचलन, डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, या इसको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन वो था जिसमें कि कोहेसिव फोर्सेस जो सॉल्यूट सॉल्वेंट तथा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में
सेम थी। और यदि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यदि डिफरेंट हो इन मॉलिक्यूल के बीच में सॉल्यूशन के अंदर, तो इनको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। और दीज सॉल्यूशन शोज डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। इस तरह के जो सॉल्यूशन होते हैं, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, वो राउल के नियम से विचलन शो करते हैं। और इन सच सॉल्यूशन द प्लॉट्स ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन आर कर्व्ड लाइन इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइंस। जो आपने पीछे कर्व देखा था, जो ग्राफ देखा था, उसमें आपने स्ट्रेट लाइन देखी थी, लेकिन यदि विलियन राउल के नियम से विचलन को शो करेगा तो वहाँ पे हमें कर्व लाइन मिलेंगी। अब दो तरह के डेविएशन है, एक पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा नेगेटिव डेविएशन। तो पहले लेते हैं सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो द वेपर प्रेशर कॉम्पोजिशन कर्व्स ऑफ दिस सॉल्यूशंस आर कर्व अपवर्ड एज शोन इन द फिगर। जैसा आपको फिगर में दिख रहा है, इस तरह के ग्राफ में जो कर्व आती हैं, वो जो ग्राफ जो आ रहा है आपका वो कर्व्ड है। और जो डॉटेड लाइन जो इसमें दिख रही है वो शो कर रहा है प्लॉट को, जो कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए है और जिसको हमने कैलकुलेट करा है फ्रॉम राउल्स लॉ। अब इस तरह के जो ग्राफ है उसके हम कुछ पॉइंट को कंक्लूड कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये है कि इन दीज वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट एंड सॉल्यूशन इज मोर देन शोज इन राउल्स लॉ, दैट इज़ फॉर आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ पर जो पी और पी के वैल्यू है वो राउल के नियम के अनुसार जो कैलकुलेट करते हैं उसकी वैल्यू से ज़्यादा होता है। यानी कि पी ए इज़ ग्रेटर दैन पी ए नॉट मल्टीप्लाई बाय एक्स ए एंड पी बी इज़ ग्रेटर दैन पी बी नॉट मल्टीप्लाई बाय एक्स पी। दूसरा हम पॉइंट कह सकते हैं कि दिस मीन्स दैट द टेंडेंसी फॉर द मॉलिक्यूल टू एस्केप फ्रॉम द सॉल्यूशन इज़ मोर देन फ्रॉम द प्योर लिक्विड। इसका मतलब ये हुआ यदि पी ए या और पी बी ज़्यादा है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल की टेंडेंसी वाष्प वेपर फॉर्म में जाने की ज़्यादा होगी प्योर लिक्विड के कंपैरिजन में। और तीसरा हम इसी से इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह के सॉल्यूशन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्यूशन आर वीकर देन आइदर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। इसका एग्जांपल है वाटर और इथेनॉल का सॉल्यूशन एंड सो ऑन। और देख सकते हैं, अपने बुक से कंसल्ट कर सकते हैं। और इस तरह के जो सॉल्यूशन में डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव होगा और साथ ही डेल्टा वी मिक्सिंग भी पॉजिटिव होगा। अब दूसरे तरह का सॉल्यूशन हो गया जो कि नेगेटिव डेविएशन राउल के नियम से शो करता है। तो इस तरह के डेविएशन में, इस तरह के सॉल्यूशन में द वेपर प्रेशर कॉम्पोजिशन प्लॉट ऑफ द सॉल्यूशन कर्व डाउनवर्ड एज शोन इन द फिगर। इस तरह के उसमें दिख रहा है आपको कि कर्व हमें डाउनवर्ड नीचे की तरफ प्राप्त हो रही हैं। जो स्ट्रेट लाइन, जो डॉटेड लाइन है उससे नीचे की तरफ मिल रही हैं। डॉटेड लाइन वाला तो आइडियल सॉल्यूशन वाला कर्व है। इस तरह के सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज़ लेस देन दैट ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। यानी कि पी ए इज़ लेस देन पी ए नॉट मल्टीप्लाई बाय एक्स ए एंड पी बी इज़ लेस देन पी बी नॉट मल्टीप्लाई बाय एक्स बी। तो इसका मतलब ये हुआ, सेकेंड पॉइंट हम कह सकते हैं कि दिस मीन्स दैट टेंडेंसी फॉर द मॉलिक्यूल टू एस्केप फ्रॉम द सॉल्यूशन इज़ लेस देन दैट ऑफ प्योर लिक्विड। यानी कि जो मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से वेपर फॉर्म में जा रहे हैं वो जाने की जो टेंडेंसी है वो प्योर लिक्विड से कम हो जाती है। इसी के साथ तीसरा पॉइंट ये होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द सॉल्यूशन आर स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ आइदर ऑफ प्योर कंपोनेंट। इसका मतलब प्योर वाले जो लिक्विड है उससे यहाँ पर इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपका बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से स्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाती है। इसका एग्जांपल है वाटर नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन, उसी तरह से वाटर एंड सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन। तो ये हो गया राउल्स लॉ। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो है आप कॉन्सेंट्रेशन या कॉम्पोजिशन जो सॉल्यूशन का है उसको आप किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो। तो आज थोड़ा सा शुरुआत करते हैं कि दो तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं, दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक वेट यूनिट, दूसरा
वेट वॉल्यूम यूनिट। वेट का मतलब जिसमें सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ही भार मात्रक में वेट यूनिट में लेते हैं, और जबकि वेट वॉल्यूम में हम सल्यूट को तो वेट यूनिट में, जबकि जो लिक्विड है, जो सल्यूशन है, जो सॉल्वेंट है, उसको हम वॉल्यूम के यूनिट में लेते हैं। तो वेट में 3 तरह के आ जाते हैं, परसेंटेज बाय मास या भार प्रतिशत, दूसरा है मोलैलिटी या मोललता, और तीसरा है मोल फ्रैक्शन या मोल भिन्न। उसी तरह से वेट वॉल्यूम यूनिट में भी 3 आते हैं, मोलैरिटी यानी कि मोलरता, नॉर्मेलिटी यानी कि नॉर्मलता, फॉर्मेलिटी यानी कि फॉर्मेलता। तो नेक्स्ट लेक्चर में इनके बारे में डिस्कस करेंगे।